नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, जिन लोगों को इस बात से तकलीफ है कि मोदी जी ने 3 नए कानून लेकर जो आए हैं कि जो भी 30 दिन जेल में रहेगा उस मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, उनके लिए एक और बुरी खबर है। मोदी जी अगले सत्र में 1 नेशन 1 इलेक्शन का कानून ला सकते हैं। मोदी सरकार ने कानून मंत्रालय को इस बारे में एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा था। वो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और जो पूरा रिसर्च है उसका लबोलुआब ये है कि अगर इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी कि हर तरह के चुनाव एक साथ कराए जाने लगे तब इस देश के जीडीपी को 1.5% का फायदा होगा। जो कानून मंत्री हैं मेघवाल साहब, अर्जुन मेघवाल साहब, उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले ये सुन लीजिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बी प्रॉब्लम आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले हर चुनाव के समय जाते हैं। टीचर बड़ी मात्रा में लगते हैं, स्कूल खराब होती है भाई। हमारे इस कमेटी ने एक रिपोर्ट की है कि अगर एक साथ चुनाव हुए लोकसभा और विधानसभाओं के तो जीडीपी में भी 1.5% की बढ़ोतरी होगी, 1.5% की। अभी भारत की इकोनॉमी की साइज की दृष्टि से हम चौथे नंबर पे पहुंच गए ना भाई, चौथे में, और 3 में जल्दी आने वाले हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन होने पे हमारी इकोनॉमी की साइज भी तेजी से बढ़ेगी, इकोनॉमी को तीसरे नंबर लाने में भी यह मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के गया जी में एक बड़ी मार्के की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी 48 घंटे के लिए भी अरेस्ट हो जाता है या हिरासत में लिया जाता है तो उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, एक चपरासी हो, पियून हो या फिर बड़े से बड़ा अधिकारी हो, अगर वो अरेस्ट हुआ तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन अगर एक नेता और मंत्री अरेस्ट होते हैं तो वो जेल से ही सरकार चलाते रहते हैं, वो मंत्री बने रहते हैं, मुख्यमंत्री बने रहते हैं। बोले भाई ये भेदभाव क्यों? इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया में यह भी कहा कि चाहे कितना भी दबाव हम पे डाल लिया जाए, मैं स्वयं प्रधानमंत्री हूं या मेरे मंत्री हैं या मेरे मुख्यमंत्री हैं, अगर गलत करेगा और कोर्ट ने अगर उन्हें 30 दिन की सजा दी है, 30 दिन जेल में रखने का आदेश दिया है, और वो भी वैसे मामले में जिसमें कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है, तब तो उनको इस्तीफा दे ही देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। मेरा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। ड्राइवर हो, छोटा क्लार्क हो, प्यून हो, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? साथियों, संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते।
इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री के तर्कों से विपक्ष संतुष्ट नहीं है। विपक्ष को यह लगता है कि अगर कोई भी एजेंसी है किसी को फंसा देगी और उसे जेल में डाल देगी तो फिर उसे इस्तीफा देना पड़ेगा और इसको आधार बनाकर कई राज्यों में तख्तापलट हो सकता है, कई मुख्यमंत्रियों को हटाया जा सकता है। लेकिन विपक्ष यह नहीं बता सका कि जांच एजेंसियां सिर्फ पकड़ेगी या जांच करेगी, लेकिन उसे जो जेल भेजेगा वो तो अदालतें हैं ना, न्यायपालिका भेजता है। और वो भी हर मामले में नहीं है कि एहतियातन किसी को हिरासत में ले लिया तो उसको गद्दी गंवानी पड़ेगी। वो तब होगा जब न्यायपालिका कम से कम 5 साल वाले आरोपों में 30 दिन के लिए जेल भेजती है। 30 दिन फिर भी वक्त दिया गया है। आप अपर कोर्ट में जाइए, हायर कोर्ट में, और जमानत ले लीजिए अगर आपको निचली अदालतों का फैसला मंजूर नहीं है तो इतना तो रखा गया है स्पेस। लेकिन विपक्ष है कह रहा है कि नहीं, किसी भी हालत में इस कानून को पास ही नहीं होने देंगे। अब कपिल सिब्बल को ले लीजिए ना, वो तो सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि मोदी जी चाहे कहीं से पास करा लें, मैं तो कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट से तो इसको नहीं ही पास होने दूंगा। वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के कपिल सिब्बल, उनको एक बार आप सुन लीजिए। कल लोकसभा में गृह मंत्री जी ने 2 बिल पेश किए, बिल नंबर 111 2025 का और बिल नंबर 113 2025 का। बिल नंबर 111 लागू होगा सारे देश में एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरी, और 113 यूनियन टेरिटरी पे लागू होगा। और उसके बिल के पीछे मंशा क्या है, मकसद क्या है, ये मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं। मकसद यह है कि अगर कोई भी मंत्री के ऊपर कोई आरोप लगता है और ऐसा आरोप लगता है कि उसकी सजा 5 साल से ज्यादा हो सकती है उस मंत्री को, तो 30 दिन के अंदर उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर 31वें दिन उसने इस्तीफा नहीं दिया, और ये फैसला अगर केंद्र का मंत्री हो तो राष्ट्रपति जी करेंगे, प्रधानमंत्री जी हो तो वो भी राष्ट्रपति जी करेंगे, अगर किसी राज्य में कोई मंत्री हो तो वो भी इस्तीफा देना पड़ेगा, वो गवर्नर तय करेगा। तो इसका मतलब है कि 31वें दिन वो मंत्री नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री भी नहीं रह सकता अगर प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप हो, केंद्र का मंत्री भी नहीं रह सकता और राज्य का मंत्री भी नहीं रह सकता। इसके पीछे मंशा क्या है तो मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले तो ये बात है कि ये बिल कभी पारित हो ही नहीं सकता क्योंकि ये संविधान का एक संशोधन है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि इस देश में चाहे आम नागरिक हो या छोटा मोटा सरकारी कर्मचारी हो या बिजनेसमैन हो, कोई भी अगर जेल जाता है तो उसके लिए अलग कानून और नेताओं के लिए अलग कानून नहीं हो सकते। अगर एक सरकारी कर्मचारी सिर्फ 48 या 50 घंटे के लिए जेल चला जाए और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है तो नेताओं को भी जेल जाने पर सस्पेंड होना ही चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा कि आजीवन आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते या मंत्री नहीं बन सकते, आप जाइए ना, फिर जमानत लेके आइए और फिर से उसी पद पे आ जाइए। लेकिन आप जेल के अंदर रहते हुए ही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या मंत्री बने रहेंगे, और वो भी 30 दिन तक या उससे अधिक समय, तब तो ये उन लोगों के लिए तो नाइंसाफी होगी ना जिन्हें 48 घंटे या 50 घंटे में
सरकारी कर्मचारी जो होते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर तो सरकारी कर्मचारी भी कह सकते हैं ना कि हम जेल गए हैं तो हम जमानत लेंगे, जब तक मेरा वो ट्रायल चलता रहे तब तक मैं उस पद पे बना रहूं, जब तक फैसला नहीं आ जाए तब तक मुझे उस पद पे बने रहने देना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों का भी तो ये तर्क हो सकता है ना, अगर नेताओं का तर्क है तो। कल को जाके सरकारी कर्मचारी भी तो कह सकते हैं कि फलाना सरकार है जो मैं फलाने कास्ट से या भाषा बोलने वाला या जाति से या क्षेत्र से संबंध रखता था और सरकार मेरे से चिढ़ती थी इसलिए मुझे सस्पेंड कर दिया गया, जेल भिजवा दिया गया। तो सरकारी कर्मचारी के लिए अगर एक कानून है तो नेताओं के लिए दूसरा कानून क्यों? आपको क्या लगता है कि ये जो कम से कम 30 दिन के लिए अगर जेल की सजा सुना दी अदालत ने, और वो भी 5 साल जो सजा हो सकती है वैसे आरोपों के तहत, तो इस्तीफा दे देना चाहिए? और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या स्वयं ही उनका इस्तीफा मान लेना चाहिए? आप बताइए, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ये जो लेके आ रही है कानून, वो अच्छा है, बुरा है देश के लिए? और विपक्ष के जो तर्क हैं कि कई राज्यों में तख्ता पलट करवा देंगे, एजेंसी से फंसा के जेल भेज देंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 नेता आज तक ऐसे हुए हैं जो जेल जाने के बावजूद इस्तीफा नहीं दिए हैं। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री से जब इनको भेजा गया तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, बाहर आके फिर से मुख्यमंत्री बन गए। सिर्फ 2 नेताओं ने इस्तीफा नहीं दिया था, एक थे केजरीवाल और दूसरे थे सेंथिल जो कि तमिलनाडु के थे। सेंथिल वाले मामले में तो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, डांटा, तब उन्होंने जाके इस्तीफा दिया। तो सिर्फ वैसे केस के लिए कानून है। आपको क्या लगता है ये कानून सही है, गलत है, नहीं पास होना चाहिए? देश में इस तरह का कोई कानून रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।